बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, फैसल ढिल्लों इंस्पेक्टर कस्टम्स जो लाहौर में थे, शेखुपुरा से उनका तल्लक है, वो गिरफ़्तार हैं। उनके साथ रिदा लेडी इंस्पेक्टर जो हैं वो भी गिरफ़्तार हैं और कुछ सिपाही गिरफ़्तार हैं। उनसे तफ्तीश का अमल तो जारी है, लेकिन तफ्तीश जो है मेरे ज़राए ने बताया बिल्कुल नाकस हो रही है। चूँकि इसका जो सरपरस्त है, फैसल ढिल्लों का सरपरस्त है सुपरिटेंडेंट राशिद मनीर। अब राशिद मनीर के बारे में बताया गया कि राशिद मनीर ना सिर्फ दौरान तफ्तीश पे असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि मुबैना तौर पे वो इंस्पेक्टर फैसल ढिल्लों और उसके साथियों को हवालात के अंदर सहूलतें भी दिलवा रहे हैं और रात को उनको चारपाई भी फराहम कर दी जाती है, जूस और खाने पीने की बेहतरीन अशिया फराहम की जाती हैं। तो जनाब कलेक्टर कस्टम सईद अहमद वट्टू साहब से मेरी गुजारिश है कि इस तहकीकात का उसी वक्त ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे कि जब आप इनसे मुल्ज़मान की तरह सलूक करेंगे। और ख़ुद फैसल ढिल्लों के बारे में जो मेरे सामने कुछ मालूमात आई हैं कि फैसल ढिल्लों ने जो लाहौर में मकान लिया हुआ था, ये स्मगलिंग का माल वहाँ भी ले जा के रखता था, और एक दफ़ा इसने अपने कुक पे इल्ज़ाम लगा दिया। और मुझे कुछ ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसने अपने कुक पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने जो यहाँ पे 20 लाख रुपए रखा हुआ था उसमें से 2 लाख रुपए चुराया। अब पहली बात तो ये है कि एक कस्टम ऑफिसर जो है वो अपने ज़ाती घर में 20 लाख रुपए कहाँ से ले जा के रखा। जनाब सईद साहब, इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि इसने अपने ज़ाती घर में वो 20 लाख रुपए कहाँ से ले जा के रखा। फिर 2 लाख की रिकवरी के लिए इसने अपने कुक को बांध के तशद्दुद किया, हत्ता कि उसकी शलवार में ही पेशाब निकल गया, जिसको हमारे सियासतदान कहते हैं ना, शलवार गीली हो जाएगी। तशद्दुद से इसके नौकर की शलवार गीली हो गई। और इसका जो भाई है नोमान, उसके बारे में बताया जाता है कि उसको कुक को बचाने के लिए फिर उसने अपनी जेब में से मुबैना तौर पे उसकी जेब में 70,000 डाला और फैसल ढिल्लों का गुस्सा घट करने के लिए, कम करने के लिए 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये जो है उसने कहा जी मेरे पास आ गए हैं, और 70,000 रुपये उसकी जेब में है। और फिर इसको खोल दिया गया फैसल ढिल्लों। ये फैसल ढिल्लों का दूसरा चेहरा है। हालांकि जब ये स्टूडेंट था तो बड़ा ही एक आजिज़ी पसंद और एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन जब से इसने वर्दी पहनते इसके अंदर पता नहीं क्या ऐसी दरिंदगी आ गई कि जानवरों जैसी हरकतें करने लगा। फिर ये देखें कि जिन लोगों के साथ ये इसने रहायश रखी हुई थी, कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि जनाब आप यहाँ कस्टम का माल लाते हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी आपसे सिगरेट्स के कार्टन लेके आ जाते हैं, कभी आप छालियाँ लेके आ जाते हैं, कभी आप स्मगल शुदा काजू लेके आ जाते हैं, कभी कुछ ले के आ जाते हैं, लिहाजा ये सामान के लिए कोई और जगह रखें। चूँकि वो मार धाड़ का सामान होता था, लिहाजा मौसूफ वहाँ पे लेके चले जाते थे। तो जब उन्होंने कहा कि आप अपना रहायश अलहदा करें, तो फिर एक FIR इन्होंने फैसल ढिल्लों ने उन पर भी करवाई कि इन्होंने मेरा 16 लाख रुपये चोरी किया जो मेरे तकिए के नीचे पड़ा हुआ था। फिर उसकी तफ्तीश हुई, जो पुलिस के तफ्तीशी अफसर थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया फैसल ढिल्लों से कि फैसल ढिल्लों, मिस्टर फैसल ढिल्लों, ये बताओ कि तुम इंस्पेक्टर हो, ये 16 लाख रुपए तुम्हारे तकिए के नीचे कहाँ से आ गया। और ये FIR जो है वो इसने अपने सगे भाई नोमान की मदईयत में करवाई थी। तो फिर नोमान तो फिर शरीके कार हुआ ना। फिर कहते हैं कि जनाब हम साथ मुलव्वस नहीं है। इसने जितनी कार्रवाइयाँ की हैं फैसल ढिल्लों ने, फैसल ढिल्लों का, मैं कहता हूँ कि फैसल ढिल्लों का या इसकी वर्दी को दिलवाया जाए या फैसल ढिल्लों को कहीं से जनाब अली ऐसा गुस्ल दिलवाया जाए कि इसके वो जरासीम दूर हो जाएं, जिसने इसके अंदर से वो इंसानियत ख़त्म कर दिया है कि इतना ज़ालिम हो गया, जिनके साथ रहता था उन्हीं को पकड़वा दिया। उन्होंने कस्में दी, कुरानें उठाई कि यार हमने तो आपके पैसे नहीं उठाए, लेकिन इसने कहा जी नहीं, आपने मुझे शक है कि जी आपने मेरे पैसे उठाया। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़े फिर वो पर्चा भी खारिज हो गया और ये इसका इल्ज़ाम भी झूठा साबित हो गया। तो नाजरीन, अब चूँकि इनका जो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड था वो पूरा हो गया, तो जिस्मानी रिमांड के बाद अब इनका मज़ीद रिमांड कितने दिन का हुआ वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो 30 तारीख को इनको पेश किया जाएगा मज़ीद रिमांड के लिए। तो सईद वट्टू साहब से मेरी गुजारिश है कि इसकी तफ्तीश जो है दुरुस्त सिमत में करवाएं। और नाज़रीन, इसके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ कि राशिद मनीर जो सुपरिटेंडेंट कस्टम है, अभी तक उससे पूछताछ नहीं की गई। सही साहब, सुपरिटेंडेंट राशिद से तो पूछें कि आपके नीचे ये कुछ होता रहा, वो चामके में जो गोदाम बना हुआ था, ये माल जहाँ पे ले जाया गया और जहाँ से ये माल बरामद हुआ, ये जो खुश्क दूध था, वो बगैर सुपरिटेंडेंट की सरपरस्ती के बगैर तो नहीं हो सकता। और अब मैं आपको एक और ख़बर देने लगा हूँ कि फैसल ढिल्लों जेल में चला गया है, तो अब राशिद जो सुपरिटेंडेंट है उसने अपना हाथ रख दिया है
इंस्पेक्टर हाफिज़ उस्मान के ऊपर। और हाफिज़ उस्मान की ताज़ा तरीन जो वारदात आई है नाजरीन, लाहौर में उन्होंने 4 कार्टन थे बड़ी महंगी सिगरेट के, एक कार्टन की कीमत जो है वो 3.5 लाख रुपये है। वो उनका जो बंदा है, जो मालकान है, उनका नंबर भी मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि हम हर फोरम पे जाएंगे, गवाही देंगे। वो कार्टन के 4 वो सिगरेट के 4 कार्टन जो हैं उनका बंदा अनारकली लेके जा रहा था, लेकिन हाफिज़ उस्मान साहब जो हैं ऊपर से पड़े और उन्होंने वो 4 के 4 उनसे छीन लिए और वो ले गए। और अब इनका ये कहना है, इनकी जो गाड़ी है, विट्स गाड़ी जो है, गाड़ी इनकी इस्तेमाल हुई और मुसद्दक़ा ज़राए का कहना है कि हाफिज़ उस्मान साहब उस गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन अब हाफिज़ उस्मान साहब का क्या कहना है कि जी मुझे तो पता ही नहीं। भाई अगर आपको नहीं पता तो आपकी गाड़ी में क्या जिन्नात थे, क्या मोकलात थे आपकी गाड़ी में, क्या चड़ेलें थी आपकी गाड़ी में, कौन चला के गया वहाँ पे? और ये तो उससे बड़ा जुर्म है कि एक कस्टम इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी किसने इस्तेमाल की है। एक कस्टम इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि उसकी गाड़ी में कहाँ से किसके सिगरेट उठा के, इतने महंगे सिगरेट उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिए गए। और राशिद सुपरिटेंडेंट जो राशिद मनीर जो है, उसको ये नहीं पता कि मेरा जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो क्या कर रहा है। उनको सारा पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक जनाब सईद अहमद भट्टू साहब जो हैं वो हाथ में डंडा नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये बातें जो हैं ये सिर्फ मेरे हाथ तक नहीं हैं, ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास भी हैं। वो इंटेलिजेंस इदारे जिन्होंने ये कस्टम जो चोरीशुदा दूध था, फैसल ढिल्लू ने किया था, 3000 बैग जो चोरी किए थे उसमें से 1200 या 1500 बैग जो बरामद हुए हैं वो इंटेलिजेंस इदारों ने करवाए हैं। जनाब सईद अहमद भट्टू साहब इसकी तफ्तीश दुरुस्त तौर पे करें और राशिद मनीर साहब को भी शामिल तफ्तीश करें। उनसे पूछें कि नंबर 1 कि मुलजमान को वो किस तरह सहूलत दे सकता है, मुलजमान को वो दूध पानी और मिल्क शेक कैसे पिला सकता है, उनके लिए अच्छे खाने कैसे बंदोबस्त कर सकता है। मुलजमान तो मुलजमान है और कौम का पैसा उन्होंने लूटा है। फिर दूसरी बात, उन्होंने हाथ रख दिया हाफिज़ उस्मान के ऊपर। हाफिज़ उस्मान से पूछे कि तुम्हारी विट्स गाड़ी गई है वहाँ से, वो 4 कार्टन तकरीबन 15 लाख रुपए के बनते हैं, 16 लाख रुपए के, वो किधर गए हैं? सही साहब आपने पूछना है, वरना तो आपके पास वो जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है वो भी पहुंच जाएगी, वो आपको ला के दिखा देंगे कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें जनाब आपने खुद तहकीकात करनी है और मेरा तो काम था आपके सामने ये सारी चीज़ें रख देना। और फिर नाजरीन मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे ज़राए ने बताया कि फैसल ने, और जो फैसल का जो ड्राइवर है मुंद्रा, दिलावर उर्फ मुंद्रा, इस सारे खेल में दिलावर उर्फ मुंद्रा का भी बड़ा अहम किरदार है। ये फैसल का ड्राइवर है। इन्होंने एक जगह से कस्टम के नॉन कस्टम टायर पकड़े थे, बिल्कुल नवे न्यू नुक टायर थे, नवे नुक टायर थे इनके, और इन्होंने वहाँ से उठाए वो टायर, उनकी जगह पुराने रख दिए और वो जाके माछिकी में बेच दिए 40-50 लाख रुपए के। तो मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब सईद साहब अगर आप कहें तो हम आपको जाके एन मौका पे वो जगह भी दिखा सकते हैं जहाँ पे बेचे गए, वो सारी चीज़ें पकड़ा सकते हैं। तो ये एक खौफनाक खेल है और ये लूट मार का खेल है। और दूसरी बात ये है जनाब सईद साहब, दिलावर उर्फ मुंद्रा को भी शामिल तफ्तीश करें, वो उस दिन से क्यों लापता है। जब तक आप दिलावर उर्फ मुंद्रा को नहीं पकड़ेंगे वो इंकशाफात नहीं करेगा, और जब तक आप राशिद मनीर को शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे, उससे नहीं पूछेंगे कि जनाब आप सुपरिटेंडेंट थे, आपके नीचे ये सब कुछ होता रहा तो आप कहाँ पे थे। और फिर हाफिज़ उस्मान साहब की भी तलाशी ले लें कि हाफिज़ उस्मान साहब ने अब क्या काम शुरू कर दिया है। वो राशिद मनीर की इजाज़त के बगैर नहीं है, ये बातें सारी ऊपर तक जा रही हैं। इंटेलिजेंस इदारे वाले सो नहीं रहे, ये सब कुछ उनके पास भी है, हमारे पास भी है। जनाब सईद साहब हम तो आपको आगाह कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। बाकी कल इनकी जो है 30 तारीख को जो पेशी है, फिर मज़ीद इनका रिमांड मिलेगा तो उसके साथ मज़ीद इंकशाफात के साथ वीडियो पेश करेंगे, आपको नया व्लॉग बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है। फ़िलहाल शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।